नाग पंचमी नाम सुनते ही एक अलग ही श्रद्धा मन में जगती है। पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाने वाला यह त्योहार लाखों लोगों के दिलों में खास जगह रखता है। यह श्रावण महीने के 5वें दिन यानी पंचमी को आता है, जो कि जुलाई और अगस्त के आसपास होता है। इस दिन हम नाग देवता यानी सांपों का सम्मान करते हैं। ये बहुत ही शानदार जीव हैं, बलशाली और अक्सर गलत समझे जाते हैं। नाग पंचमी सिर्फ पूजा का दिन नहीं है, ये हमें प्रकृति से हमारे जुड़ाव की याद दिलाता है। हम पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को स्वीकार करते हैं। हम उस संतुलन को बनाए रखने में सांपों की भूमिका को पहचानते हैं। ये त्योहार हमें सह अस्तित्व में रहने, जीवन के सभी रूपों का सम्मान करने का आग्रह करता है। भारत का पासी समुदाय सांपों के साथ एक गहरा और प्राचीन बंधन साझा करता है। यह रिश्ता बहुत गहरा है, जो उनकी पहचान के ताने बाने में रचा बसा है। पीढ़ियों से उन्होंने नाग देवता को रक्षक और संरक्षक के रूप में पूजा है। यह श्रद्धा उनकी परंपराओं और रस्मों में साफ दिखाई देती है। नाग देवता की पूजा करने वालों में पासी समुदाय सबसे पहले थे। उन्होंने इन जीवों की शक्ति और कृपा को पहचाना। उनका सम्मान उनके नामों में दिखता है। कई पासी परिवारों के नाम नागवंशी या नागबिसिन जैसे होते हैं। ये नाम सांपों के साथ उनके गहरे संबंध को दर्शाते हैं। ये पूर्वजों की श्रद्धा, प्रकृति के बारे में उनकी समझ को बयां करती है। पासी समुदाय पारिस्थितिक संतुलन के महत्व को समझते थे। वो सांप को उस संतुलन के प्रतीक के रूप में देखते थे। महाराजा लाखन पासी का शासनकाल नाग पूजा के लिए एक स्वर्णिम युग था। एक शक्तिशाली और दयालु शासक, वो नाग देवता का बहुत सम्मान करते थे। उनके शासनकाल में नाग देवताओं को समर्पित भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। ये मंदिर आस्था और तीर्थ स्थल के केंद्र बन गए। महाराजा लाखन पासी नाग देवता की रक्षा शक्ति में विश्वास करते थे। वो उन्हें अपने राज्य और अपनी प्रजा के रक्षक के रूप में देखते थे। उन्होंने ये विश्वास अपनी प्रजा में भी डाला। इससे कला और वास्तुकला का विकास हुआ, जो सांपों का जश्न मनाते हैं। मंदिरों और महलों को नागों की सुंदर नक्काशी से सजाया गया। उनके शासन ने सांस्कृतिक चेतना में नाग देवता के स्थान को मजबूत किया। उनकी विरासत ने पासी समुदाय और नाग पूजा के बीच के बंधन को और मजबूत कर दिया। महाराजा लाखन पासी की विरासत उनके शासनकाल के बाद भी बनी रही। उनके समय लखनऊ का नाम लखनावती चलता था। नाग देवता के प्रति उनकी भक्ति थी। ये शहर अपने शानदार नाग मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। ये मंदिर सीखने और सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र बन गए। आज भी लखनऊ में इस गौरवशाली अतीत के अवशेष मिलते हैं। लखनावती के अवशेषों से उभरा ये शहर आज भी नाग राजा की कहानियों की गूंज से भरा है। लोकगीत और कहानियां उनके शासन और नाग देवता के प्रति उनकी श्रद्धा का जश्न मनाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। महाराजा लाखन पासी की विरासत पत्थर और गीतों में अंकित है। यह उस समय की याद दिलाता है जब मनुष्य प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते थे, जीवन के सभी रूपों का सम्मान करते थे। नाग पंचमी सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं का एक जीवंत चित्रण है। वो नाग देवता को प्रार्थना और दूध चढ़ाते हैं। ये त्योहार जीवन और उर्वरता का उत्सव है। ये त्योहार धार्मिक सीमाओं को पार करता है, लोगों को प्रकृति के प्रति श्रद्धा में एकजुट करता है। आज के समय में जहां पर्यावरण संबंधी चिंताएं सबसे महत्वपूर्ण हैं, नाग पंचमी का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। यह त्योहार हमें प्रकृति के नाजुक संतुलन की याद दिलाता है। यह हमारे ग्रह के संरक्षण की आवश्यकता को रेखांकित करता है। जैसे जैसे हम जलवायु परिवर्तन के भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, नाग पंचमी का ज्ञान तेजी से प्रासंगिक होता जा रहा है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट में बताएं। और भी
पारसी समाज की इंटरेस्टिंग इतिहास जानने के लिए सुहेल देव आर्मी यूपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।